देखिए, हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स की। ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, समझते हैं कैरेक्टराइजेशंस को। तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब है कि सबसे पहले हमने जो सिंथेसिस रूट का यूज़ करके जो पार्टिकल बनाया है, वो पार्टिकल बना कि नहीं बना, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, कई तरह की कैरेक्टराइजेशन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें कई तरह की कैरेक्टराइजेशंस थी। हर तरह की कैरेक्टराइजेशन होती है, ठीक। तो हमें दो ही तरह का पढ़ना है जो उसके फिजिकल कैरेक्टराइजेशन से कोरिलेट करता है। पहला जो कैरेक्टराइजेशन है वो हम बात करने जा रहे हैं आज स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एक्सआरडी। ठीक है, यानी बेसिकली होती कौन कौन सी है, एक्सरे होता है, स्मॉल एंगल एक्सरे भी होता है। ठीक है, एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एफटीआईआर, ये सभी आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यानी ये स्ट्रक्चर बताते हैं आपको मटेरियल का, कि उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। ठीक है, वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है, अमॉर्फस इन नेचर है, ये सब बताता है। एक्सरे का यूज करके आपको पता चलेगा कि उसका नेचर किस तरह का है। तो दो ही तरह का होता है, या तो क्रिस्टलाइन होगा या तो अमॉर्फस इन नेचर होगा, है ना। तो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बताता क्या है। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजेस, किस लिए यूजेस करते हैं, फॉर द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। तो लाइट सीधे मैटर पे जब आएगा तभी उसकी साइज पता चलेगी। सपोज करिए ये कोई मटेरियल है और ये लाइट यहाँ से आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा, लाइट आएगी तो क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ कोई ना कोई इमेज फॉर्म होगी। तो हमको यहाँ पे जो इमेज मिलेगी, वो यहाँ पे जो इमेज मिलेगी वो होगी पार्टिकल इमेज। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पार्टिकल इमेज, और ये वर्क करेगा एज अ स्क्रीन। ये क्या है, आपका स्क्रीन है। ठीक, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, मैटर ऑफ अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और एनर्जी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल। टिपिकल पेनेट्रेशन डेप्थ, यहाँ देखिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, पेनेट्रेशन डेप्थ की इज ऑफ्टन ऑर्डर ऑफ 50 नैनोमीटर। किस ऑर्डर का होगा, 50 नैनोमीटर। क्लियर। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अल्टरनेटिव ऑफ मटेरियल्स, यह ऑब्वियस सी बात है किसका है, अट्रैक्टिव फॉर मटेरियल्स है। कैरेक्टराइजेशन बिकॉज इट इज फास्ट, नैनो डिस्ट्रक्टिव एंड हाई रिसोल्यूशन। ठीक है, तो ये देखिए आपको ऑप्टिकल है, ये ऑप्टिकल मीन्स आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी इस तरह के पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए। लाइट रे जब किसी पार्टिकल पे पड़ेगा तो वहां पे कोई ना कोई प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बेस प्रिंसिपल की। उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, देखिए जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा उसको होता है डी ब्रैग्स लॉ। ठीक है, डी ब्रैग्स लॉ। तो डी ब्रैग्स लॉ ने क्या बताया था, डी ब्रैग ने बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, वो अरेंज्ड है, यानी अरेंजमेंट किस तरह से होगा ये देख लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का। ये अरेंज है कोई भी पार्टिकल, इस तरह से अरेंज है, और मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट सोर्स आ रही है, तो ये पार्टिकल तो कई तरह के अरेंज होता है ना, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो एक लाइट सोर्स ऊपर आ रही है, एक लाइट सोर्स नीचे आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट जब इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, और वही हो जाता है 2D साइन थीटा। यहाँ पे देखिए आपको मेंशन किया है, यही है डी ब्रैग्स लॉ। यानी दो इंसिडेंट है, इंसिडेंट लाइट रे और डिफ्रैक्टेड है। डिफ्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, डाइफ्रैक्ट हो रहा है, किसी भी एज के थ्रू बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग थ्रू एजेस। यहाँ देखिए दो पॉइंट है, दो एजेस होंगे। ठीक है, ये एटॉमिक स्केल क्रिस्टलाइन लैटिक्स प्लेन है, तो हम यहाँ पे डिफ्रैक्शन रेज है और दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी है, डी है। तो यही है 2D साइन थीटा। एंगल कितना हुआ, साइन थीटा, और एन लेमडा। लेमडा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और एन नंबर ऑफ लाइट्स 1 2 3 4 जितने भी है, डी स्पेसिंग है। ठीक है, क्लियर। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सआरडी में हम निकालते क्या है, देखिए कैरेक्टराइजेशन किन किन चीज़ों का करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पहला कैरेक्टराइजेशन होता है लैटिक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, डी स्पेसिंग की वैल्यू निकालते हैं,
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वैल्यू निकालते हैं, थिकनेस ऑफ फिल्म को फाइंड आउट करते हैं, सैंपल ओरिएंटेशन को फाइंड आउट करते हैं कि उसमें ओरिएंटेशन कैसा है, पार्टिकल साइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सब भी है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या निकालते हैं, पार्टिकल साइज का। अगर हमको पार्टिकल साइज निकालना है किसी भी पार्टिकल का तो हम क्या करते हैं, एक्सआरडी का यूज करते हैं, मोर ऑथेंटिकेटेड होता है। एक्सआरडी इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और जो फॉर्मूला बनता है शिफर फॉर्मूला, ठीक है, स्मॉल क्रिस्टलाइन प्रोड्यूस्ड बॉर्डर एक्सरे पीक्स, तो जो पीक्स आएंगे उसको कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, पीक्स बताऊंगा अभी कैसे मिलती है। तो टी इज इक्वल टू निकालते हैं हम, यहाँ पे टी इज इक्वल टू के लेमडा अपॉन बी कॉस थीटा। तो टी क्या है, थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल, जो भी क्रिस्टल होगा उसका थिकनेस होगा, और कोई भी क्रिस्टल प्लेट के फॉर्म में, सपोज करिए ये कोई प्लेट है तो इसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी, वो थिकनेस है आपकी टी। के क्या होता है, शेप कांस्टेंट, किस तरह का शेप है उसके अलग अलग कांस्टेंट होते हैं। लेमडा होता है वेवलेंथ, बी की जो वैल्यू होती है बी एम डब्ल्यू एच एम की वैल्यू है। ठीक है, और थीटा ब्रैक्स एंगल है, जिस एंगल से वो डिफ्रैक्शन हो रहा है वही ब्रैक्स एंगल है। ठीक, यही बात कर रहे थे अभी हम शिफर कांस्टेंट में पीक की बात कर रहे थे। तो देखिए यही पीक की बात कर रहे हैं, ये जो पीक आ रही है यहाँ पे जो पीक आ रही है, ठीक है, यहाँ पे पीक आ रही है, यहाँ पे पीक आ रही है, तो इस पीक को ही फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर, उस पीक को देखने के लिए हम क्या कर रहे थे, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे। ठीक है, और यही आपका क्या है, यहाँ पे आपको एंगल मिलेगा, ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल अलग अलग है, देख लीजिए, ये 2 थीटा, ये 20, ये 2 थीटा और किसके बीच का है, इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ है। ठीक, 2 थीटा और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ है, तो यहाँ पे मेंशन है ये 2 थीटा यानी एंगल है, और ये आपको दिखा रहा है इंटेंसिटी और ये बता रहा है एंगल। यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है क्योंकि हाई इंटेंसिटी मिल रही है आपको, ये पीक की वैल्यूज़ हैं। ठीक, तो ये आपका एक ग्राफ का पैटर्न बनता है, इसी ग्राफ की हम बात कर रहे थे, और ये किसका है, ZNO का है। ठीक है, ZNO का आपका एक एग्जाम्पल हमने लिया है। तो ये आपकी पीक्स आ रही हैं, यही पीक्स आपको क्या करती हैं, इसको सॉल्यूशन को करती हैं और शिफर कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कराती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल एंगल एक्सरे स्कैटरिंग की। तो स्मॉल एंगल इज ए स्कैटरिंग ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ इनहोमोजेनियस, जो इनहोमोजीनियस है, रीजन्स ऑफ साइज ऑफ सेवरल नैनोमीटर्स टू सेवरल टेंस नैनोमीटर्स। तो कैरेक्टराइजेशन में हमने बात की थी, किसकी बात करेंगे, पार्टिकल साइज की। ठीक है, यहाँ पे जो हम बात करेंगे पार्टिकल साइज, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, उसकी मार्फोलॉजी, ठीक है, पोरोसिटी की, बस एंगल जो होगा वो कितना होगा, देखिए यहाँ पे जो हम फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर लेंथ ऑन द ऑर्डर ऑफ 10 नैनोमीटर और लार्जर कैन बी सफिशिएंट टू प्रोड्यूस एन एप्रिशिएबल स्कैटर्ड एक्सरे, और उसकी जो डेंसिटी एंगल है वो कितना होगा, 2 थीटा की वैल्यू लेस देन 5 एंगल होगा। ठीक है, दूसरी चीज है द कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन 5 to 25 नैनोमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है, रिस्पेक्टेड डिस्टेंस इन पर्टिकुलर ऑर्डर सिस्टम अप टू 150 नैनोमीटर। ठीक है, स्मॉल एंगल, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक 2D स्ट्रक्चर लिया है, उसमें यहाँ पे स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, इसको आना चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही है 2 थीटा, और यही के उसके शेप की वैल्यू है। ठीक, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा है ओरिजिनल स्ट्रक्चर, है ना, यानी जब आप किसी लेबोरेटरी में जाएंगे तो लेबोरेटरी में आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो यही मिलता है। ये है एक्सरे सोर्स, यानी यहाँ से लाइट अंदर इंसर्ट करेगी, आयन सोर्स, यहाँ से आप आयन्स इंसर्ट कराओगे, और ये है SIMS एनालाइजर। ठीक है, यहाँ पे आप एनालिसिस करते हैं, और ये है सैंपल होल्डर, यहाँ पे आप सैंपल को रख देंगे, कोई भी सैंपल है यहाँ रखेंगे, यहाँ से एक्सरे आएगी, और देखिए आयन सोर्स, यहाँ से आयन्स आ रहे हैं, यहाँ से आयन्स आएंगे और ये यहाँ जाएंगे, यानी
अगर हम फिगर आउट करें तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो आयन सोर्स है, आयंस वहाँ से आएंगे, एक्सरे हमने दिया, और यहाँ पे जो है आपका एनालिसिस करेगा, ये एनालाइजर क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, ठीक है, कितना एंगल है, क्लियर, और वही हो जाता है 2 थीटा। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है, हम बाकी अभी तक वर्किंग इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे। अब देखते हैं इसमें फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस किस तरह से होगी। आयन इंसिडेंट एक्सरे है, एक्सरे आया तो हमने बात कहा है ना, KLMN सीरीज पढ़ी है, यानी 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p। तो इलेक्ट्रॉन किसमें से, इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस कहाँ होगा, तो फर्मी लेवल की अगर हम बात करेंगे तो ये है इंसिडेंट रे, ठीक, ये वाली आपकी इंसिडेंट रे है। तो ये क्या करेगा, 1s से इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इजेक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पे आपकी लाइट आ रही है, लाइट ऑलरेडी एक फोटोन है, h न्यू आ रहा है, और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, s में कितने होंगे, 2 होंगे, तो उसमें से एक को क्या कर दे रहा है, इजेक्शन करा दे रहा है, ठीक है। अब वहां पे क्या हो गया, होल्स हो गए। अब एंगुलर रिलेशन ऑफ कोर होल्स, तो ऑब्वियस सी बात है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे क्या फॉर्म होगा, होल्स, जहां जिस पे से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां से होल्स फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हमने पहले से इलेक्ट्रॉन निकाला दिया था, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ करके इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा और होल्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका एक्सरे का। थैंक यू।